गाइस, आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे खनिजों के वितरण के बारे में। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि अलग अलग महादेशों में खनिजों का वितरण किस प्रकार है। जैसे एशिया महादेश में, यूरोप में देखेंगे, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। साथ ही साथ हम जानेंगे इसमें कि खनिजों का क्या उपयोग है और खनिजों का संरक्षण कैसे किया जा सकता है। तो चलिए बिना देर किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि खनिजों का वितरण। ठीक है, तो जैसा कि जानते हैं कि खनिज विभिन्न प्रकार के सेलों में पाए जाते हैं। सेल के बारे में हमने क्लास में बताया था। तो कुछ आग्नेय सेलों में पाए जाते हैं, कुछ कायांतरित सेलों में, जबकि अन्य अवसादी सेलों में पाए जाते हैं। धात्विक खनिज जो धातु से संबंधित है, आग्नेय और कायांतरित सेल समूहों जिनसे विशाल पठारों का निर्माण होता है में पाए जाते हैं। उत्तरी स्वीडन में लौह अयस्क, ओंटारियो कनाडा में तांबा और निकेल के निक्षेप, दक्षिण अफ्रीका में लोहा, निकेल, क्रोमाइट और प्लेटिनम आग्नेय और कायांतरित सेलों में पाए जाने वाले खनिजों के उदाहरण हैं। मैदानों और नवीनवलित पर्वतों के अवसादी सेल समूहों में अधात्विक खनिज जैसे चूना पत्थर पाए जाते हैं। फ्रांस के कॉकेसस प्रदेश के चूना पत्थर निक्षेप, जॉर्जिया और यूक्रेन के मैग्नीज निक्षेप और अल्जीरिया के फास्फेट संस्तर इसके कुछ उदाहरण हैं। आगे हम देखते हैं कि खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम अवसादी स्तर में पाए जाते हैं। यहाँ पर मानचित्र में इसके वितरण को दिखाया गया है, इसमें आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अलग अलग महादेशों में, जैसा अभी हमने शुरू में बताया कि एशिया में, यूरोप, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका आदि महादेशों में खनिजों का वितरण किस प्रकार है। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले एशिया महादेश। तो चीन और भारत के पास विशाल लौह अयस्क निक्षेप है। यह महाद्वीप विश्व के आधे से अधिक टिन उत्पादन करता है। चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया विश्व के अग्रणी टिन उत्पादकों में से एक है। चीन सीसा, एंटीमनी और टंगस्टन, जिसका टंगस्टन का उपयोग जो विद्युत बल्ब के अंदर होता है उसमें किया जाता है, तो उत्पादन में भी अग्रणी है। एशिया में मैग्नीज, बॉक्साइट, निकेल, जस्ता और तांबा के भी निक्षेप हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यूरोप में। तो यूरोप विश्व में लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक है। रूस, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस लौह अयस्क के विशाल निक्षेप वाले देश हैं। तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज और निकेल खनिजों के निक्षेप पूर्वी यूरोप और यूरोपीय रूस में पाए जाते हैं। अब उत्तर अमेरिका में देखते हैं। तो उत्तर अमेरिका में खनिज निक्षेप 3 क्षेत्रों में अवस्थित हैं। ग्रेट लेक के उत्तर में कैनाडियन शील्ड प्रदेश, अपलेशियन प्रदेश और पश्चिम की पर्वत श्रृंखलाएं। लौह अयस्क, निकेल, सोना, यूरेनियम और तांबा का खनन कैनाडियन शील्ड प्रदेश में और कोयले का अपलेशियन प्रदेश में होता है। पश्चिमी कार्डिलेरा में तांबा, सीसा, जस्ता, सोना और चांदी के विशाल निक्षेप है।
दक्षिण अमेरिका की बात करें तो ब्राज़ील विश्व में उच्च कोटि के लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। चिली और पेरू तांबे के अग्रणी उत्पादक हैं। ब्राज़ील और बोलिविया विश्व में टीन के सबसे बड़े उत्पादकों में से हैं। दक्षिण अमेरिका के पास सोना, चांदी, जस्ता, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, अभ्रक, प्लेटिनम, एस्बेस्टस और हीरा के विशाल निक्षेप हैं। खनिज तेल वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू और कोलंबिया में पाया जाता है। अफ्रीका में देखते हैं। अफ्रीका खनिज संसाधनों में धनी है। यह हीरा, सोना और प्लेटिनम का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है। दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जायरे विश्व के सोने का एक बड़ा भाग उत्पादित करते हैं। तांबा, लौह अयस्क, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट और बॉक्साइट दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले अन्य खनिज हैं। तेल नाइजीरिया, लीबिया और अंगोला में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में जब हम देखते हैं तो ऑस्ट्रेलिया विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। यह सोना, हीरा, लौह अयस्क, टीन और निकेल का अग्रणी उत्पादक है। यह तांबा, सीसा, जस्ता और मैग्नीज में भी संपन्न है। पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के कालगुरली और कूलगार्डी क्षेत्र में सोने के सबसे बड़े निक्षेप हैं। जब हम अंटार्कटिका की ओर नज़र दौड़ाते हैं तो देखते हैं कि विभिन्न खनिज निक्षेप पूर्वानुमान से कुछ संभवतः विशाल के लिए अंटार्कटिका का भूविज्ञान पर्याप्त रूप से सुप्रसिद्ध है। ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत में कोयले और पूर्वी अंटार्कटिका के प्रिंस चार्ल्स पर्वत के निकट लोहे के महत्वपूर्ण मात्रा में निक्षेप का पूर्वानुमान किया गया है। लौह अयस्क, सोना, चांदी और तेल भी वाणिज्यिक मात्रा में उपलब्ध है। तो ये हम अभी देखें कि खनिज कहाँ कहाँ पर फैला हुआ है। अब हम जानते हैं कि खनिजों का क्या उपयोग है, क्या यूज है। तो देखते हैं कि खनिजों का उपयोग कई उद्योगों में होता है। रत्नों के लिए प्रयोग किए जाने वाले खनिज प्रायः कठोर होते हैं। इन्हें आभूषण बनाने के लिए विभिन्न शैलियों से जड़ा जाता है। तांबा एक अन्य धातु है जिसका उपयोग सिक्के से लेकर पाइप तक प्रत्येक वस्तु में किया जाता है। कंप्यूटर उद्योग में प्रयुक्त होने वाला सिलिकॉन क्वार्ट्ज से प्राप्त किया जाता है। एल्युमिनियम जैसे उसके अयस्क बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। का उपयोग ऑटोमोबाइल और हवाई जहाज, बोतलबंदी उद्योग, भवन निर्माण और रसोई के बर्तन तक में होता है। तो जब इतना यूजफुल है खनिज, तो खनिजों का संरक्षण किस प्रकार किया जाता है। तो हम देखते हैं कि खनिज अनवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय के बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अनवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन को कहा जाता है जिसका पुनः पूर्ति नहीं किया जा सकता है, यानी एक बार इस्तेमाल के बाद वह खत्म हो जाता है। तो खनिज भी इसी प्रकार का अनवीकरणीय संसाधन है जो एक बार इस्तेमाल होने के बाद में वह दोबारा इस्तेमाल नहीं होता है, खत्म हो जाता है। तो खनिजों के निर्माण और संचयन में हजारों वर्ष लगते हैं। मानवीय उपभोग की दर की तुलना में निर्माण की दर बहुत धीमी है। खनन की प्रक्रिया में बर्बादी को घटाना आवश्यक है। धातुओं का पुनर्चक्रण एक अन्य तरीका है जिससे खनिज संसाधनों को संरक्षित किया जा सकता है। अब उसके बाद हम देखेंगे अगला वीडियो में कि शक्ति संसाधन क्या है। तो आज का वीडियो बस